तो कहानी की शुरुआत एक फी नाम के फाइटर को दिखाते होती है, जो अकेले ही बहुत सारे फाइटरों का मुकाबला कर रहा है। और आगे हम देखते हैं कि फी के सामने कोई भी फाइटर टिक नहीं पा रहा है। तभी वहाँ एक फाइटर आकर फी को चित कर देता है और सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें यहाँ फी का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फी के पिता अनाथ बच्चों की मदद करता है और उन्हें रहने के लिए जगह भी देते हैं। और एक दिन उन्हें फेरी नाम का बच्चा मिलता है जो काफी बीमार था। फी के पिता उन्हें अपने आश्रम ले आते हैं और फेरी का इलाज करते हैं। और तभी फी फेरी से कहता है, तुम देखना एक दिन मैं बहुत शक्तिशाली योद्धा बनूंगा और मेरे सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। और तभी हमें कुछ दिन आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ब्लैक टाइगर नाम की गैंग गरीब मजदूरों का अपहरण कर रहे हैं और जो भी मजदूर गैंग के खिलाफ आवाज उठाती है उसे मार दिया जाता है। और इस जगह को चीन के मरीन सिल्क रोड नाम से जानी जाती है और यहाँ हर तरह के गलत काम किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ नॉर्थ सी नाम की गैंग भी है, जिसकी ब्लैक टाइगर गैंग से पुरानी दुश्मनी है। ब्लैक टाइगर गैंग फॉरेनर्स के साथ बिजनेस करने के अलावा अफीम और चरस के स्मगलिंग जैसे हर तरह का काम करता है। इस गैंग में 3 बड़े बॉस हैं, जिन्हें टाइगर कहकर बुलाते हैं, जिसमें पहला टाइगर नॉर्थ इविल है, जो कि मजदूरों का लीडर है, और दूसरा ब्लैक ग्रो, जो कि स्मगलिंग बिजनेस को संभालता है और यहाँ सबसे ज्यादा पैसा इसी काम से आता है। और तीसरा टाइगर ओल्ड स्नेक है, जो कि ह्यूमन ट्रैप को बढ़ावा देता है और वो काफी अय्याश भी है। और इन तीनों का बॉस और गैंग का लीडर मास्टर ल्यूई है, जो कि काफी खतरनाक भी है। और ये तीनों टाइगरों को अपना मुंह बोला बेटा मानता है। और इसके बाद हम फी को कुछ फाइटर के साथ देखते हैं, जो कि इस टाइगर गैंग में शामिल होने आ रहे हैं। और फी के यहाँ आने का मतलब गैंग का चौथा टाइगर बनना था। और तभी उन सबको मास्टर लुई के पास ले जाया जाता है, जहाँ लुई अपने ही एक आदमी का गला काट देता है, क्योंकि उसने अपने गैंग के साथ धोखा किया था। ये देखकर सब डर जाते हैं और तभी लुई सुलगते हुए राट को फी की आंखों पर ले आता है। ये देखकर सारे फाइटर डर जाते हैं, पर फी को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये देखकर लुई बहुत खुश हो जाता है और इसके बाद उन सारे फाइटरों को बैठाकर उन पर चाय गिराया जाता है, क्योंकि चाय बहुत गर्म था, इसलिए सारे फाइटर गर्मी के कारण चाय छोड़ रहे थे। लेकिन जब फी के हाथों पर गर्म चाय गिराया जाता है तो वो शांति से बैठा होता है। ये देखकर लुई फिर से बहुत खुश होता है और इसके बाद वो सारे फाइटरों से कहता है कि जो भी नॉर्थ सी गैंग का मास्टर का सिर काट कर लाएगा वो उसे चौथा मुंह बोला बेटा बना लेगा, जो कि गैंग का चौथा टाइगर कहलाएगा। और यहाँ हमें कहानी की शुरुआत वाली सीन दिखाया जाता है, जहाँ फी नॉर्थ सी के मास्टर से फाइट कर रहा होता है और दोनों के बीच बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है और अंत में फी उसका गर्दन काट कर रख लेता है। पर यहाँ वो बहुत सारे फाइटरों से घिर जाता है, पर यहाँ फी सब पर भारी पड़ने लगता है, वो सबको मारने लगता है। और तभी यहाँ एक फाइटर उसे मारकर नीचे गिरा देता है, पर यहाँ खड़ा फी का दोस्त बिग टूथ उसे बचाने के लिए वहाँ पड़े पटाखों को जला देता है और फी को वहाँ से ले जाता है। खैर फी की बहादुरी के लिए लुई से अपना चौथा बेटा मान लेता है और अपने तीनों बेटों से कहता है कि वो जो काम इतने सालों से कर नहीं पाए उसे फी ने एक दिन में ही कर दिखाया। और यहाँ हम देखते हैं कि बिग टूथ फी को अपने बारे में बताकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ फिर से फी अपने बचपन को याद करने लगता है, जहाँ वो अपने दोस्त फेरी चुन और लिटिल फा के साथ खेल रहा होता है। और तभी घर आने पर उसे पता चलता है कि लिटिल फा को कोई उठा कर ले जा रहा है और ये सुनकर वो लिटिल फा को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो आदमी फी को एक किक मारकर नीचे गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। पर फी के पिता उसे पकड़ लेते हैं और उसे पूछने पर यह पता चलता है कि उसने लिटिल फा को कहीं बेच दिया है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम देखते हैं कि नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का बेटा वुलोंग जब अपने पिता के कटे सर को देखता है तो वो कसम खाता है कि वो अपने पिता के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ फी टाइगर गैंग का टैटू अपने पीठ पर बनवाता है, क्योंकि वो फोर्थ टाइगर बन चुका है। और इसके बाद से फी नॉर्थ सी गैंग का खात्मा करने लगता है और ऐसा करते करते वो एक खतरनाक टाइगर बन जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि फी अक्सर एक ऑर्किड नाम के लड़की के पास जाता है। वो उसे अपना दोस्त समझता था, पर ऑर्किड उसे पसंद करने लगी थी। फी यहाँ ऑर्किड को बताता है कि उसके पिता के किसी दुश्मन ने उसका अनाथ आश्रम जला दिया था। इस दौरान उसके पिता ने सारे बच्चों को तो बचा लिया, पर वो खुद उस आग में जलकर मर गए। और दूसरी ओर फी फोर्थ टाइगर बनने की खुशी में अपने गैंग के साथ पार्टी करता है और जिसमें नॉर्थ इविल भी आता है, जो कि फी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। और यहाँ नॉर्थ इविल फी को लड़ने के लिए उकसाता है, पर फी खुद को कंट्रोल कर लेता है। और यहाँ एक बात और सामने आती है कि नॉर्थ इविल और ब्लैक ग्रो के बीच ठीक से बनती नहीं और यहाँ ब्लैक ग्रो नॉर्थ इविल को लड़ने के लिए उकसाता है और नॉर्थ इविल ब्लैक ग्रो से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। और तभी उन चारों का बाप वहाँ आ जाता है, जो उन दोनों को डांटता है। और इसके बाद हमें फी के बचपन के फ्रेंड फेरी और चुन को देखते हैं, जो एक छोटी सी आश्रम चलाते हैं। यहाँ फेरी चुन को एक ब्रेसलेट देता है, पर चुन इसे वापस कर देती है। दरअसल फेरी चुन से प्यार करता है
है, पर चुन बचपन से ही फी को पसंद करती थी। अगले दिन हम कुछ बिजनेसमैन को देखते हैं जो लुई से 300 मजदूरों को विदेश भेजने की बात कर रहा था और लुई मान जाता है और 300 मजदूरों को किडनैप करके उसे विदेश भेजने की सोचता है। और तभी फी लुई से कहता है कि कुछ मजदूर विदेश जाकर काम करना चाहते हैं तो उन्हें किडनैप करने की क्या जरूरत। लुई कहता है ये लोग उन मजदूरों को हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। इसके बाद हमें फिर से फी का बचपन दिखाया जाता है और यहाँ वो अपने बाप के कातिल को खोज रहे होते हैं और उस कातिल को पहले से ही कोई मार चुका है। तभी उन दोनों को वहाँ उसके पिता का दोस्त मिलता है जो फी और फेरी को अपने साथ ले जाकर काफी दिनों तक मार्शल आर्ट सिखाता है और साथ में ये भी सिखाता है कि किसी से बदला लेने से अच्छा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और अब दोनों की ही ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और दोनों मिलकर ऑर्फन गैंग बनाते हैं जिसका मतलब बेसहारा लोगों की मदद करना होता है। यह हमें पता चलता है कि फी ब्लैक टाइगर गैंग में लोगों को बचाने आया है। और आगे हम देखते हैं कि लुई फी को अपना हथियार दिखाने ले जाता है और कहता है ओल्ड स्नेक के मरने के बाद कोई इसके पीछे पड़ा है। और तभी वहाँ ओल्ड स्नेक का बेटा वो लोग वहाँ अपने बाप का मौत का बदला लेने अपने पूरे गैंग के साथ पहुँच जाता है और यहाँ इनके बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि लुई भी मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट होता है जो कि उनका मुकाबला बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होता है। और दूसरी ओर फी और वुलोंग के बीच जबरदस्त फाइटिंग हो रही थी और अंत में वो दोनों पूरे गैंग का खात्मा कर देते हैं। और दूसरी ओर मौका देखकर ऑर्फन गैंग के लोग अफीम गोदाम को जला देते हैं। इस बीच लुई के आदमी फेरी को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। और दूसरी ओर चुन को भागते देखकर ब्लैक ग्रो उसके पीछे पड़ जाता है। इधर मास्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तब फी इस मामले को सुलझाने चला जाता है और इधर हम फेरी को गुंडे से लड़ते हुए देखते हैं, पर वहाँ गुंडों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो फेरी को पकड़ लेते हैं। वहीं ब्लैक ग्रो चुन का पीछा करते हुए एक घर में पहुंच जाता है, पर यहाँ फी पहले से अपने लोगों के साथ का इंतजार कर रहा होता है। और यहाँ हमें एक बात पता चलता है कि चुन की मॉम डैड का कातिल भी ब्लैक टाइगर है और वो सब मिलकर ब्लैक ग्रो को मार देते हैं। और तभी फेरी लुई को बताता है कि उसका खजाना चोरी होने वाला है। इधर हम देखते हैं चुन अपने लोगों के साथ खजाना चोरी करने में लगा है और ये सुनकर लुई अपने आदमियों के साथ वहाँ निकल जाता है ताकि वो अपने खजाने को बचा सके। और तभी यहाँ फी फेरी को बचाने की बात करता है, पर फेरी इस बात के लिए फी को मना कर देता है। दरअसल वो नहीं चाहता कि उसके मिशन के बारे में किसी को पता चले। और तभी वहाँ लुई दोबारा आता है और लुई के पूछताछ करने पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता और समय देखकर वो उसके ही चाकू से अपना गला काटकर मर जाता है। फेरी की मौत से फी को बहुत गहरा सदमा लगता है और वो ऑर्किड के पास जाकर बहुत रोता है और ऑर्किड को फेरी की मौत के बारे में भी बताता है। और यहाँ फी को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो 300 मजदूरों का पता कैसे लगाएगा और साथ ही नॉर्थ इविल को भी उन पर शक हो गया था। और तभी हम देखते हैं कि बिग टूथ फी की बातों को सुन रहा है लेकिन वो इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता। फी बाजार में आकर नोटिस करता है कि लुई के लोग उसके आसपास ही मौजूद हैं। और तभी हम बाजार में एक कहानी सुनाने वाले को देखते हैं। जब फी उस कहानी सुनाने वाले के पास जाकर ऐसा कहानी सुनाने को कहता है जिससे कि वो कहानी सुनकर ऑर्फन गैंग चौकन्ना हो जाए, वो कहानीकार ऐसा ही करता है और वो कहानी सुनकर ऑर्फन गैंग के सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। और तभी लुई ये कहानी सुनकर समझ जाता है कि उसके गैंग में ही कोई जासूस है और इसलिए वो उस कहानीकार के पास जाकर पूछता है कि ये कहानी तुम्हें किसने सुनाने को कहा है। वो कहता है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो अंधा हूँ। आगे फी को उन मजदूरों का लोकेशन का पता चल जाता है, इसलिए अब फी अपने आदमियों को इकट्ठा करके लुई से लड़ने को कहता है। और इसके बाद शहर में सारे लोग लुई की सच्चाई बताने लगते हैं और सभी लोग लुई के खिलाफ हो जाते हैं। और तभी लुई ये ऐलान करता है कि जो भी फी को मारेगा वो उसका मुंह बोला बेटा बन जाएगा। और आगे हम देखते हैं कि फी अपने पूरी गैंग के साथ लुई के अड्डे पे आ जाता है और वो लुई से कहता है कि लड़ाई होने की वजह से पूरे आदमी को जान जा सकता है, इससे अच्छा हम दोनों ही लड़ाई करेंगे। और इस चीज के लिए लुई मान जाता है और उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइटिंग होता है। वो फाइटिंग करते करते वहाँ आग लग जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि लुई फी पर भारी पड़ रहा होता है, पर यहाँ फी अपनी ताकत को एहसास करके लुई पर फिर से भारी पड़ने लगता है और उसे मार गिराता है। और अंत में हम देखते हैं कि लुई का खात्मा हो जाता है और अब ब्लैक टाइगर का इस दुनिया से नामो निशान मिट जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।